और रांची विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सभी प्रतिष्ठित अतिथियों का ससम्मान स्वागत करती हूँ। आपके सानिध्य से यह त्रिदिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और भी प्रेरणादायक एवं सार्थक बनेगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। हम अपने सभी विद्वान अतिथिगणों को, शोधकर्ताओं को और शिक्षकगण को हृदय से अभिनंदन करती हूँ, जिनकी उपस्थिति से इस आयोजन को विशेष बना रहा है। अब मैं इस कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के मुखिया, हमारे गार्जियन माननीय कुलपति से आग्रह करूंगी, ससम्मान सभी को मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। सारे माननीय अतिथियों का मंच पर आग्रह है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सरिता जी और विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग से आग्रह है। रांची विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर तपन कुमार सांडिल्य जी, अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर जी से आग्रह है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर जे.एस. दुबे, अखिल भारतीय दर्शन परिषद के महामंत्री, उनसे भी आग्रह है कि आप कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर पूनम सिंह, अखिल भारतीय दर्शन परिषद प्रधान सभापति से भी आग्रह है, कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष से भी आग्रह है कि आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। नमस्कार सर, जोहार। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। डॉक्टर सविता मिश्रा से भी आग्रह है कि आप सह सचिव दर्शन शास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष सह आयोजन सचिव डॉक्टर अजय कुमार सिंह से भी आग्रह है, आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं रांची विश्वविद्यालय के संगीत विभाग से आग्रह करूंगी कि आप राष्ट्रगान और कुल गीत की शुरुआत करें और मंच पर आसीन सारे गणमान्य अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि लोगों से आग्रह है, कृपया अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान और कुल गीत रांची विश्वविद्यालय के लिए खड़ा रहें। और मेरा ये भी आग्रह रहेगा, राष्ट्रगान के बाद हम अपना स्थान ग्रहण न करेंगे, हम कुल गीत के लिए खड़े रहेंगे। कुल गीत के बाद हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हम यहाँ अपने यहाँ कुल गीत के बाद कृपया ताली न बजाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय 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 राजी गुरु
सभी से आग्रह है अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ये हमारे संगीत विभाग के द्वारा ये प्रस्तुति हुई थी। मैं मंचासीन सारे गण्यमान्य अतिथियों से आग्रह करूंगी इस कार्यक्रम का इस 3 दिवसीय समारोह का विधिवत दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 69वें 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जो 22 मार्च से 24 मार्च 2025 तक चलेगा, आज हम लोग विधिवत दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन कर रहे हैं। केंद्रीय विषय जनजातीय जीवन दर्शन और अतिथि हमारा दर्शन बाग विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची। इस दीप प्रज्वलन के बाद सरलता, सामूहिकता और प्रकृति प्रेम की लय में बहता एक मधुर गीत जनजातीय जीवन का सच्चा दर्शन, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य ही सच्चा विकास है, यही बतलाता है। जनजातीय जीवन प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं की गहराई से जुड़े हुए सह अस्तित्व और आत्मनिर्भरता के मूल सिद्धांतों पर आधारित जीवन दर्शाता है। आप सब इस 69वें 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में आप हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत स्वागत है।
अब मैं आग्रह करूंगी हमारे वॉलंटियर्स से हमारे अतिथिगण को अंग वस्त्र और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह देकर आप स्वागत करें। मैं अपने माननीय कुलपति से आग्रह करूंगी कि परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर जी को अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर धरती आबा की धरती भगवान बिरसा की धरती पर स्वागत करें। रांची विश्वविद्यालय परिवार के बीच इनका स्वागत है। जोहार है। इस अंग वस्त्र के साथ ये पुष्पगुच्छ पूरी रांची विश्वविद्यालय परिवार और दर्शन शास्त्र विभाग की ओर से और अखिल भारतीय दर्शन परिषद की ओर से भी आपको बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं डॉक्टर पुष्पा जी से आग्रह करूंगी कि आप हमारे गार्जियन, हमारे मुखिया, रांची विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, जिनके दिशा निर्देश के बिना आज ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम सफल नहीं होता, उन्हें अंग वस्त्र, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर आभार प्रकट करें। मुख्य अतिथि हैं आज पूर्व के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा सिंह हमारे जी। मैं अपने माननीय कुलपति को आग्रह करूंगी श्यामा प्रसाद के माननीय कुलपति प्रोफेसर तपन कुमार सांडेंगे को सम्मानित कर आप इस त्रिदिवसीय अधिवेशन में आप आए, हमें दिशा निर्देश, हमें आशीर्वाद दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपने माननीय कुलपति से आग्रह करूंगी प्रोफेसर पूनम सिंह, प्रधान सभापति अखिल भारतीय दर्शन परिषद की प्रधान सभापति को अंग वस्त्र देकर प्रोफेसर तपन कुमार सांडेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम सिंह को, जो पटना यूनिवर्सिटी पूर्व के विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग, आपका हमारे रांची विश्वविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। एक बुद्धिजीवी मंच, ऊर्जा से भरपूर इस मंच पर आप सबों का बहुत स्वागत है। अब मैं आग्रह करूंगी अपने माननीय कुलपति को अखिल भारतीय दर्शन परिषद के महामंत्री डॉक्टर जे.एस. दुबे जी को सम्मानित कर जिन लोगों के आज ये मंच हमें प्रदान किया रांची विश्वविद्यालय को, आपका बहुत बहुत आभार है प्रोफेसर दुबे जी। दर्शन शास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, पूर्व के विभाग अध्यक्ष और सह सचिव अब मैं विभाग अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगी हमारे माननीय कुलपति को सम्मानित कर, जिनकी ऊर्जा से आज ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम हमें पूरी उम्मीद है कि सफल होगी। हम सबका आभार। आपके मार्गदर्शन में इसी तरह आगे अग्रसर रहे, यही हमारे माननीय कुलपति से उम्मीद है और आग्रह है। अब मैं रांची विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष सह आयोजन सचिव डॉक्टर अजय कुमार सिंह से आग्रह करूंगी, कृपया आप विधिवत स्वागत भाषण कर इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करें। अखिल भारतीय दर्शन परिषद का 69वां त्रिदिवसीय ये राष्ट्रीय अधिवेशन
जिसका विषय जनजातीय जीवन दर्शन है। यह इस क्षेत्र की भावना, इस क्षेत्र की विचारों को ओतप्रोत होते हुए हम लोगों ने विशेष आग्रह पर यह विषय रखने का प्रयास किया है। इस उद्घाटन सत्र में उपस्थित मुख्य अतिथि परम आदरणीय रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा सर, विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल सर, अखिल भारतीय दर्शन परिषद के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर सर, महामंत्री प्रोफेसर जेएस दुबे सर एवं पूरे सत्र के लिए सभापति प्रोफेसर पूनम मैडम, साथ में हमारे बीच में उपस्थित हमारे सहकर्मी डॉक्टर सविता मिश्रा जी, इस हॉल में उपस्थित हमारे बीच में वर्धा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आदरणीय रजनी शुल्क सर, ICPR के अध्यक्ष प्रोफेसर RC सिन्हा सर, उपस्थित इस हमारे बीच में सबसे वरीय प्राध्यापक महेश सिंह सर, पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर कुसुम रानी, पूर्व अध्यक्ष मगध विश्वविद्यालय, प्रोफेसर आभा सिंह जी, पूर्व कुलपति पटना विश्वविद्यालय, पूर्व अध्यक्ष TR मठवाले सर, अंबिका दत्त शर्मा सर, दिलीप चारण सर, प्रोफेसर किस्मत कुमार सर, श्यामल किशोर सर, शैलेंद्र सर एवं विभिन्न रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष महोदय, संख्याध्यक्ष महोदय, विभिन्न विश्वविद्यालय के प्राचार्यगण एवं रांची विश्वविद्यालय के सम्मानित पदाधिकारीगण, लगभग 19 राज्यों से तथा 135 विश्वविद्यालय से आए सम्मानित शिक्षकों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, भगवान बिरसा की इस पावन धरती झारखंड की राजधानी रांची में आप सबों का स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक जोहार है। इस लगभग 50 वर्षों के इंतजार के बाद यह अधिवेशन रांची में कराने का हम लोग को यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं विशेष रूप से अपने कुलपति जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें इसके लिए अनुमति दी और साथ ही साथ इस अवसर पर मुझे लगता है पहली बार अखिल भारतीय दर्शन परिषद के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, दार्शनिक, शोधार्थियों का यह समागम हुआ है। यह नई कीर्तिमान मुझे लगता स्थापित करता है। अभी हमारे बीच कई ऐसे लोग हैं जो अभी गेस्ट हाउस में हैं। ये बंदी के कारण हम लोग अपनी गाड़ी से उन्हें लाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे वे लोग आ रहे हैं। लगभग हमारे आज तक का रजिस्ट्रेशन, कुल रजिस्ट्रेशन हमारा 621 तक हो चुका है। 621 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह रांची बारिश एवं विपरीत परिस्थितियों बंदी के बाद भी आपकी ये गरिमा में उपस्थित के लिए पुनः मैं आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक बधाई करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित प्रेस मीडिया के बंधु, आप लोगों को भी मैं इस अधिवेशन में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अंत में आप आए, बाहर आई, आपके आने से हम लोगों को रांची में एक नई ऊर्जा मिला, दर्शन के लिए एक नई ऊर्जा मिला, हमारे विद्यार्थियों को सीखने के लिए एक नई ज्ञान मिलेगा। इसलिए यह आयोजन के लिए आप सभी उपस्थित विद्वानों का मैं विशेष रूप से उन्हें एक बार हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए धन्यवाद।
धन्यवाद सर। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस त्रिदिवसीय अधिवेशन में आप सभी के विचार, मार्गदर्शन और अनुभव इस ऊर्जापूर्ण मंच के ज्ञान और प्रेरणा से आलोकित करेंगे और हम सब मिलकर इस अधिवेशन को सफल और स्मरणीय बनाएंगे। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मंच पे आसीन मगध यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह हैं, उनका भी स्वागत है इस मंच पे त्रिदिवसीय अधिवेशन में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर जी से कि आप जिन्हें अन्य वस्त्र देकर हमारे माननीय कुलपति सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर जी से आग्रह करना चाहूँगी कि आप मंच पर आए और परिषद का परिचय दें। मंच पर उपस्थित कुलपति द्वय, इस सत्र की प्रधान सभापति प्रोफेसर पूनम मैडम, प्रोफेसर ज्योति स्वरूप दुबे, सेक्रेटरी अखिल भारतीय दर्शन परिषद, आयोजन सचिव अजय जी और अभी अभी पधारे अतिथि मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब सविता जी, मंच के बाहर अनगिनत नाम जिनको लेना आवश्यक लगता है, लेकिन सबका नाम लेना संभव नहीं है, तथा सभागार में उपस्थित दर्शन के विभिन्न विश्वविद्यालयों से और देश के विभिन्न कोनों से आए हुए दर्शन शास्त्र के अध्यापक, शोधार्थी, विद्यार्थी, जिज्ञासु और साधक, क्योंकि इन दिनों हम दर्शन में थियरी एंड प्रैक्टिस की बात करना शुरू किए हैं। जो सैद्धांतिक दर्शन हम पढ़ते हैं उसको व्यावहारिक जीवन में परिवर्तित करने की साधना भी सभागार के अनेक विद्वज्जन कर रहे हैं, ऐसा मुझे पता है। मैं आप सबको संबोधित करते हुए अखिल भारतीय दर्शन परिषद का एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। हमारे वरिष्ठ सदस्य सब परिचित हैं इस परिषद से, वो सब इसके स्नायुतंत्र हैं, लेकिन जो नए और युवा सदस्य जुड़ रहे हैं उनके काम का ये बात कि ये इन्फॉर्मेशन, उनके काम की यह बात हो सकती है। इस परिषद की स्थापना 5वें दशक के पूर्वार्ध में 1953-55 इस दौरान हुई और इसका पहला अधिवेशन प्रयागराज में हुआ था। अभी जब अजय कुमार सिंह ने एक विचित्र संयोग का उल्लेख किया
कि 50 वर्ष बाद परिषद को पुनः रांची लाने में सफल हुए हैं वो, यह सुखद संयोग मुझे भी प्राप्त था। मैं वहाँ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में परिषद के 51वें अधिवेशन का आयोजन किया गया था 5, 6, 7 जनवरी को। और प्रयागराज में माघ मेला चल रहा था, उस साल भी अर्धकुंभ था। खूब प्रतिभागी जुटे थे और सत्र शुरू होने के पहले सभागार को देखकर ये लगता ही नहीं था कि ये केवल फिलॉसफी पर डिस्कशन करने के लिए फॉर्मली आए हुए प्रोफेसरान हैं। सबके मस्तक पर तिलक लगा होता था, क्योंकि प्रातःकाल सब स्नान कर चुके रहते थे गंगा तट पर। 50 वर्ष बाद 51वां अधिवेशन, पहला अधिवेशन हुआ था और 50 वर्ष बाद 51वां अधिवेशन प्रयागराज में भी हुआ था। 50 वर्ष बाद अजय कुमार सिंह जी रांची विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय दर्शन परिषद का अधिवेशन करा रहे हैं। इस मामले में रांची विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पट्टीदार हुआ। वो एक समतुल्य सफलता दोनों को मिली है। इस परिषद का उद्देश्य हम सभी जानते हैं। इसका उद्देश्य यह था कि आंग्ल भाषा के माध्यम से दर्शन या फिलॉसफी का प्रचार प्रसार करने, लेखन और पठन पाठन करने की परंपरा आरंभ से ही रही, लेकिन उत्तर भारत के विद्यार्थियों और अध्यापकों के मन में एक कसक रह जाती थी कि हमारे लिए हिंदी भाषा के माध्यम से कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। इस आशय में कुछ महामनीषियों ने एक संकल्प लिया था और उस संकल्प का परिणाम अखिल भारतीय दर्शन परिषद संस्था है। उनमें महामनीषी यशदेव शल्य जी, मेरे गुरुदेव रिसर्च गाइड प्रोफेसर संगमलाल पांडे जी और एक और सहयोगी जिनका नाम इस समय मैं नहीं मेंशन कर पा रहा हूँ, इन 3 लोगों ने मिलकर के हिंदी भाषा के माध्यम से दर्शन के लेखन और प्रकाशन और अधिवेशन का एक मंच तैयार किया जिसका नाम अखिल भारतीय दर्शन परिषद है। तो इस परिषद के साथ हिंदी भाषा जुड़ी हुई है और हिंदी भाषा का विकास जुड़ा हुआ है। एक समय ऐसा था जब यह असंभव लगता था कि हिंदी भाषा के माध्यम से हिंदी भाषा के माध्यम से फिलॉसफी की पढ़ाई लिखाई कैसे हो सकती है। लेकिन कुछ मनीषियों ने संकल्प किया कि हम हिंदी भाषा में लिखते हैं, कुछ लिखकर रीडिंग मटेरियल तैयार करते हैं और इस तरह के विद्वानों ने मिल करके एक अच्छा माहौल तैयार किया जिसमें आज हम सुखपूर्वक हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म भी हमारे पास है और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए हम अपने क्लासरूम को मैनेज करने और उन विद्यार्थियों छात्रों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने में भी सक्षम हो सके हैं। यह उन पूर्व पीढ़ियों को हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने कितना परिश्रम करके हमारे लिए एक रास्ता सुगम बनाया था। परिषद के अनेक उतार चढ़ाव आए, अनेक बार ऊंचाइयां और कुछ ऊंचा कुछ नीचा अनेक बार होता रहा, लेकिन अब परिषद एक स्वस्थ और गंभीर संस्था के रूप में
हम सबके समक्ष है और दो विश्वविद्यालयों के कुलपति यहाँ मंच पर विराजमान हैं। मैं कुलपति महोदयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस विषय और इस संस्था के विकास में जो संभव हो वो अपने प्रशासनिक स्तर पर सहयोग और प्रोत्साहन दें और जहाँ कहीं ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि इस संस्था के सहायता की जरूरत है तो वहाँ ये संस्था भी तैयार रहेगी मदद करने के लिए। इन शब्दों के साथ एक संक्षिप्त परिचय देकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगामी 2 दिनों में, आज का भी दिन शामिल है, 3 दिनों में हम तमाम विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, तमाम मंथन करेंगे, विचार करेंगे, कुछ निष्कर्ष भी निकालेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आशीर्वाद, और हम ये सुनिश्चित करेंगे जरूर कि रांची विश्वविद्यालय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय भी मिलकर इस दर्शन परिषद को और ऊंचाइयों तक ले जाएगा और हम लोग इसी तरह हमेशा इस मंच पर हमेशा मिलते रहें। इन्हीं आशाओं के साथ मैं इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की सह सचिव डॉक्टर सविता मिश्रा से आग्रह करूंगी कि अधिवेशन की छोटी सी एक चर्चा आप सबके समक्ष। सभी को जोहार, नमस्कार। सभागार में मंचासीन आज के आयोजक के अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा सर, इस उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर तपन कुमार शांडिल्य सर, अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर सर, परिषद के सचिव प्रोफेसर जे.एस. दुबे सर, इस 69वें अधिवेशन की प्रधान सभापति प्रोफेसर पूनम सिंह मैम, स्थानीय आयोजन सचिव डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर और अभी हमारे बीच पधारे प्रोफेसर रंजीत कुमार सिंह सर तथा सभागार में उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा सादर अभिवादन, जोहार। दर्शन शास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय के लिए यह अत्यंत गौरव एवं प्रसन्नता का विषय है कि अखिल भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित अखिल भारतीय दर्शन परिषद का 69वां 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दर्शन शास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय में 22 से 24 मार्च को आयोजित होने जा रहा है। निश्चित रूप से आगामी 3 दिन दार्शनिक चिंतकों के लिए, अधिवेशन के प्रतिभागियों के लिए ज्ञान की दृष्टि से, बौद्धिक एवं वैचारिक समृद्धता की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस 3 दिवसीय अधिवेशन का केंद्रीय विषय है जनजाति जीवन दर्शन। यह हमारे जनजाति बहुल राज्य की संस्कृति, मूल्य, कला एवं सामाजिक परंपराओं की विशेषता एवं महत्व को अभिव्यक्त करता है। जनजाति जीवन बहुत ही सादा, सरल और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इनके समस्त पर्व, धार्मिक आयोजन, रीति रिवाज, नृत्य, संगीत, चित्रकला, प्राकृतिक तत्वों, जल, जंगल, पशु, पेड़, पहाड़, नदियों के प्रति प्रेम, समर्पण और कृतज्ञता को अभिव्यक्त करता है। यह अधिवेशन जनजाति जीवन के ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं समाजोपयोगी पक्ष को वैश्विक स्तर तक श्रोताओं को अवगत कराने एवं वर्तमान परिवेश में इसके महत्व एवं उपयोगिता को अभिव्यक्त करने में अपनी सार्थकता सिद्ध करेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। अखिल भारतीय दर्शन परिषद द्वारा अधिवेशन के शैक्षणिक सत्रों के अंतर्गत दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले दार्शनिकों एवं संप्रदायों से संबंधित 21 व्याख्यानमालाओं की प्रस्तुति इस आयोजन के क्रम में होगी। दिनांक 23 मार्च को परिषद द्वारा निर्धारित 7 विभागों में प्रतिभागियों से प्राप्त आलेखों की प्रस्तुति की जाएगी। अधिवेशन में 2 संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है, जिनका विषय है
नैतिकता एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा बौद्ध दर्शन की ज्ञान मीमांसीय दृष्टि, जो प्रतिभागियों को बौद्धिक एवं वैचारिक समृद्धि प्रदान करने वाला है। इन निर्धारित विषयों पर दार्शनिक विमर्श के अतिरिक्त अखिल भारतीय दर्शन परिषद द्वारा दर्शन शास्त्र क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक अथवा संस्था को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। परिषद द्वारा 5 वर्षों में दर्शन शास्त्र पर लिखे गए उत्कृष्ट ग्रंथ एवं उसके लेखकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अधिवेशन में विभिन्न विभागों में प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वश्रेष्ठ आलेखों को परिषद द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रकार अखिल भारतीय दर्शन परिषद का यह अधिवेशन अपने त्रिदिवसीय आयोजन में दार्शनिक विमर्श, विषयों का तार्किक एवं नैतिक मूल्यांकन, विषयों के प्रति जिज्ञासा, उत्कृष्ट एवं मौलिक कार्य को सम्मान एवं प्रोत्साहन को समाहित किए हुए है। यह आयोजन अधिवेशन के मूलभूत उद्देश्य को प्राप्त करेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। सम्मानित अतिथि अखिल भारतीय दर्शन के पदाधिकारी एवं देश के विभिन्न भागों से आए हुए विद्वजनों को इस अधिवेशन में पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिवंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद सरिता जी, आप इतने संक्षिप्त में इतने अच्छे से इस त्रिदिवसीय अधिवेशन का आप लोगों ने विवरण दिया। अब रांची विश्वविद्यालय की ओर से मैं आग्रह करना चाहूँगी, विमोचन की तरह मैं आग्रह करना चाहूँगी प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, पूर्व वीसी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा से, कि आप कृपया मंच पर आए। हमारे माननीय कुलपति रांची विश्वविद्यालय में आपका स्वागत करना चाहेंगे। मैं आग्रह करना चाहूँगी प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल। नमस्कार, जोहार सर। पूर्व वीसी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा। ये हमारा सौभाग्य है कि आप आज झारखंड रांची विश्वविद्यालय में आप आए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय के कुलपति भी मैं आग्रह करना चाहूँगी प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा, प्रधान संपादक, पूर्व ICPR के अध्यक्ष भी पटना यूनिवर्सिटी से, आप मंच पर आए। मैं अशोक सर से आग्रह करूंगी और सीता जी से कि आप मंच पर पुनः मंच पर प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी को। रांची में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। रांची विश्वविद्यालय पूरे परिवार की ओर से जोहार, स्वागत है। मैं अपने माननीय कुलपति से आग्रह करूंगी रांची विश्वविद्यालय की ओर से हमारे प्रांगण में, हमारे आर्यभट्ट सभागार में आपका स्वागत है। आज इस परिसर में इतने विद्वद्गण आए, रांची विश्वविद्यालय का ये सौभाग्य है और आभार है आप सबों को। क्योंकि आप मुख्य संपादक भी हैं, मैं अब आग्रह करना चाहूँगी डॉक्टर S दुबे, परिषद महामंत्री से, दार्शनिक त्रैमासिक का विमोचन करें। और मैं वॉलंटियर से आग्रह करूंगी कि इस दार्शनिक त्रैमासिक का विमोचन हेतु अखिल भारतीय दर्शन परिषद को मैं हर्ष सिंह
सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। सदाशिव से प्रारंभ करते हुए शंकराचार्य को आदि मध्य में मानते हुए और मंच पर बैठे अपने गुरु को प्रणाम करते हुए मंच के ऊपर और मंच के समक्ष बैठे हुए समस्त गुरुजनों के हृदय में अंतस्थ गुरु तत्व और गुरु परंपरा को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे आदेश हुआ है विमोचन कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले जैसे मेरे गुरुदेव ने बताया, परिषद के अध्यक्ष ने, कि 1954 में इस परिषद की स्थापना हुई थी। तो परिषद की विधिवत स्थापना 1956 में हुई, जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ लखनऊ में। 1954 में हमारे परिषद का मुखपत्र, जिसको हम आज भी दार्शनिक त्रैमासिक के रूप में छापते हैं, त्रैमासिक के रूप में उसी समय से 1954 से ही छपता हुआ लगातार चला आ रहा है और इसकी यात्रा अनवरत जारी है। अभी इसका 71वां अंक आया है, 71वां वर्ष। उसमें वर्ष में 4 अंक छपते हैं। तो ये चारों अंक इस बार, पिछले साल अधिवेशन हुआ था जून में कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में, तो उस अधिवेशन में पढ़े गए पत्रों की प्रोसीडिंग है, 4 अंकों में है। पहले अंक में पहले के कुछ बचे हुए आरा अधिवेशन के कुछ बचे हुए लेख थे, शायद उनका समायोजन किया गया है। मैं आग्रह करूंगा दार्शनिक त्रैमासिक के प्रधान संपादक प्रोफेसर आशीष सिन्हा जी से और संपादक द्वय प्रोफेसर श्यामल किशोर जी और प्रोफेसर शैलेश सिंह जी से कि मंच पर आकर हमारे अतिथियों के साथ इस दार्शनिक त्रैमासिक का विमोचन कार्यक्रम संपन्न कराएं। ऐसे ही रहने दीजिए, लोकार्पण हो जाएगा। रुक जाओ। परिषद के एक बहुत पुराने हमारे साथी हैं डॉक्टर आलोक टंडन, बैंक से सेवानिवृत्त हैं। लिखने पढ़ने में उनकी पर्याप्त अभिरुचि है। अभी उनकी हाल में एक पुस्तक आई है, संस्कृति। आप चाहते हैं कि उसका भी विमोचन इस मंच से हो जाए, तो मैं डॉक्टर आलोक टंडन से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आएँ और अपनी पुस्तक का विमोचन मंच से करवाएं।
रांची विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा सिंह के सुपुत्र डॉक्टर हर्ष सिंह ने एक पुस्तक लिखी है, मेरे हाथ में है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, फेनोमेनोलॉजी एंड कॉन्शियसनेस। इसका भी विमोचन इस अवसर पर होना है। मैं डॉक्टर पुष्पा सिंह मैडम से और उनके सुपुत्र से अनुरोध करूंगा कि आप दोनों लोग मंच पे आएँ और पुस्तक का विमोचन करवाएं। और ये रांची विश्वविद्यालय के एल्युमिनी डॉक्टर हर्ष सिंह के गाइड डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह भी यहीं पे हैं, ऐसा पुष्पा मैडम ने बताया। तो मैं आग्रह करूंगा प्रमोद जी से कि आप भी मंच पे आएँ। चलिए इस अधिवेशन के आयोजन सचिव डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने जैसा अपने स्वागत भाषण में बताया कि 50 वर्ष बाद हम लोग पुनः दर्शन के समागम के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर समूचे दर्शन विभाग ने सहयोग और सहकार की एक मिसाल प्रस्तुत की है और स्मारिका प्रकाशित की है। इस स्मारिका के लिए समय बहुत कम था, लेकिन हमारे परिषद के पार्षदों ने पर्याप्त योगदान दिया। जब तक स्मारिका छप नहीं गई तब तक लेख भेजते रहे, अपने एब्स्ट्रैक्ट भेजते रहे और सारे एब्स्ट्रैक्ट्स को हमारे दर्शन विभाग के लोग समायोजित करते रहे। मुझे उम्मीद है कि आखिरी व्यक्ति ने जो एब्स्ट्रैक्ट भेजा होगा वो भी इस स्मारिका में समाहित है। इस स्मारिका के विमोचन के लिए मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर सविता मिश्रा मैडम और उषा किरण मैडम भी हैं यहाँ पे, उषा किरण मैडम, पुष्पा सिंह मैडम और अशोक सिंह जी, आप सभी लोग पूरे विभाग वाले एक साथ आ जाएं तो अच्छा रहेगा। ये स्मारिका पूरे विभाग की है। अशोक जी। अच्छा, डॉक्टर हेमेंद्र भगत जी भी हैं इस सदन में, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं। मुझे ऐसा पता चला था कि वो आजकल रक्षा विश्वविद्यालय में है। आइए आप। स्वागत। बहुत श्रम साध्य काम है, जो पत्रिका के लेखन संपादन का काम करता है वो इसको समझ सकता है और कम समय में इस स्मारिका को प्रकाशित कर पाना बहुत ही कठिन काम है। आप लोगों ने ये कर दिखाया है, सचमुच में साधुवाद के पात्र है। अब समय है उस ग्रंथ का, उस ग्रंथ के लोकार्पण का जिसका हम लोगों को पिछले 3 साल से इंतजार है। जामनगर अधिवेशन में यह संकल्प हुआ था कि हमारे वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर जी के अभिनंदन में एक अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित किया जाए। मेरे प्रमाद के कारण मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि तुम ही इसके संपादक रहोगे, तुमने प्रस्ताव किया है, संपादक भी तुम ही रहोगे। मेरे प्रमाद के कारण ये विलंब हुआ, पर्याप्त 3 वर्ष का विलंब हुआ और ये आज भी अपना मूर्त रूप नहीं पा पाता अगर मेरे साथ डॉक्टर विनय तिवारी नहीं होते। सबसे पहले 1111 रुपये का योगदान डॉक्टर विनय तिवारी ने दिया इस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए। 2022 में ही जैसे ही इसकी रूपरेखा बननी शुरू हुई, डॉक्टर विनय तिवारी ने 1111, उस समय बहुत अल्प आजीविका में काम चला रहे थे, जलगांव में थे,
तो धीरे धीरे कुछ राशि इकट्ठी हुई, हमने कुछ मित्रों से लेख मांगे, धीरे धीरे इकट्ठा होते गए और अभी भी मेरे ही आलस्य के कारण पिछले 2 महीनों से, चूंकि मैं एक नई जिम्मेदारी में हूँ, पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाया हूँ, इसलिए यह अभिनंदन ग्रंथ अपनी पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाया है, अभी अधूरा है। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने सोचा कि इस ग्रंथ का लोकार्पण यहाँ कर देना समीचीन होगा। तो इसलिए इस ग्रंथ, जिसका नाम हमारे अग्रज प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी ने उसी समय 2022 में ही दिया था, अद्वैत समभाव, तो यह अद्वैत समभाव के लोकार्पण के लिए मैं आग्रह करूंगा, विनय भी आ जाए मंच पे, सबसे अधिक योगदान विनय ने ही दिया है, और मंच से मैं अनुरोध करूंगा कि इस एकमात्र, अभी तक एकमात्र प्रति को लोकार्पण करने की कृपा करें। इस प्रति के डमी कॉपी है, इसके मुख्य पृष्ठ पर ये जो आप चित्र देख रहे हैं, यह चित्र भी डॉक्टर विनय तिवारी ने ही अपने एक अन्य मित्र, सांची विश्वविद्यालय में ड्राइंग पेंटिंग के स्टूडेंट हैं, विनय आगे चलो, ड्राइंग पेंटिंग के स्टूडेंट हैं अंकित पांडे, उस अंकित पांडे से कह के 2022 में ही यह चित्र बनवाया था और अगले आरा अधिवेशन में इसको लोकार्पित भी कर दिया गया था। यह चित्र गुरुदेव के हाथ में लोकार्पित हुआ था आरा अधिवेशन में। तो इस चित्र को ऐसा लगा कि यहाँ सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है इस ग्रंथ के ऊपर लाने में। ये आज की पूरी विमोचन की श्रृंखला थी। मैं इसको यही विराम देता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और मंच संचालक महोदया को सौंपता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। इस मंच पर सिलिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रधान सभापति प्रोफेसर पूनम सिंह जी को, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग पटना विश्वविद्यालय को आमंत्रित करना चाहूँगी अपने व्यक्तित्व के लिए। प्रोफेसर पूनम सिंह। जोहार झारखंड। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, तो एक बार फिर से कहिए, जोहार झारखंड। अब लगता है कि जोश आया और तब होश भी होगा। जोश रहेगा तो होश भी आएगा। और हम लोग इतने सारे एकेडमिक्स की बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इस सुसज्जित मंच के कारण जो ऐसा लगता है कि सारे सितारे आसमान से उतरकर यहीं आ गए हैं। एक बार हम लोग ताली बजाएं मंच पर स्थापित जनों के लिए। और वही स्थिति मैं अपने सामने, यह जो सुंदर सा भवन है उसके अंदर में देख रही हूँ। एक से एक विद्वान बैठे हैं, हमारे सारे भाई बहन, हमारे सारे बच्चे, और इतना सुंदर सा यह दृश्य लग रहा है। अखिल भारतीय दर्शन परिषद का 69वां अधिवेशन, बहुत सुंदर, और वह भी झारखंड में। मैं आज 2 तस्वीरें लेकर आई थी सर, बहुत औपचारिकता में मैं नहीं जा रही हूँ। आप सबको मैं संवेद रूप से नमस्कार करती हूँ, मंच को नमस्कार करती हूँ।
और आप सभी को जो मेरे सामने यहाँ बैठे हुए हैं, सभी को संवेद रूप से आभार प्रकट करती हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम आपका है, कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह ये कार्यक्रम हम सभी का है। तो मैं थोड़ी सी, मेरी वाणी अवरुद्ध हो रही थी, थोड़ा लग रहा था कि गला भर्रा रहा है, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आज जब चर्चा हो रही है, जटाशंकर सर जी ने चर्चा की कि रांची से ही, रांची में एक बार और हो चुका है और वह वर्ष था 1975, डेट भी मुझे याद है सर, 25, 26, 27 लास्ट डे था जिस दिन की वो तस्वीर मेरे पास है। असल में उस समय परंपरा थी कि सभी अतिथियों के साथ, सभी गुरुजनों के साथ हम सभी विद्यार्थी, मैं उस समय पढ़ाई कर रही थी इस विश्वविद्यालय में, तो आज जो मेरे वॉलंटियर्स हैं उनको देखकर मुझे अपनी याद आ जाती है। DIT मिश्रा का कैंपस लिया गया था और राजकुमारी जी ने बाद में बताया कि मैं भी उसमें थी, लेकिन टीचर के रूप में कार्य कर रही थी, वॉलंटियर मैं भी थी। तो ये सारी जब यादें आंखों के सामने आती हैं और दिखाई पड़ता है कि कहाँ वह 20वां अधिवेशन, युवा शक्ति, जोश, ऊर्जा से भरपूर युवा अखिल भारतीय दर्शन परिषद, और आज सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम 69वें वर्ष में आ गए हैं और लगभग अब सीनियर सिटीजन कह रहे हैं। तो ये है हमारा दर्शन परिषद और उस दर्शन परिषद को पुनः 69वें वर्ष में झारखंड में आयोजित किया जा रहा है। यह देखकर मैं अभिभूत हो रही हूँ। सुनकर तो थी जब ये निर्णय हुआ आरा अधिवेशन में, आरा के अधिवेशन में, तो अभिभूत तो उसी समय हो गई थी। प्रसन्नता से लगता था कि क्या करूं। और जब आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, इस सम्मानित मंच के समक्ष, आप सबों के समक्ष कुछ बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ, तो आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को, मेरी उत्तेजना को, मुझे कितना संयम बरतना पड़ रहा है अपनी भावनाओं को रोकने के लिए। पुनः पुनः आप सभी का, सभी विद्वानों का, सभी विद्यार्थियों का, शोधार्थियों का, सभी शिक्षकों का, सभी मेरे संगी साथी हैं और साथ में इस मंच पर उपस्थित विद्वज्जन, यहाँ रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अजीत बाबू बैठे हैं, श्यामाचरण मुखर्जी विश्वविद्यालय के तपन सांडिल्य सर बैठे हुए हैं। आप सभी परिचित हैं और देख रहे हैं, लेकिन मुझे इनके साथ मंच शेयर करने का ये पहला मौका मिला था और ये भी मेरे लिए एक अद्भुत संयोग है। मैं धन्यवाद देती हूँ अखिल भारतीय दर्शन परिषद की कार्यकारिणी के सदस्यों को और सभी आम सदस्यों को इस बात के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रही हूँ कि आप सब ने मिलकर एक निर्णय लिया और उस निर्णय के तहत मुझ जैसे निर्योग्य व्यक्ति को आपने सभापति त्रिदिवसीय सभा की अध्यक्षता सौंपी, सभापतित्व सौंपा। और मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ये बड़ों का आशीर्वाद है, बच्चों की शुभकामनाएं हैं और सर्वोपरि ईश्वर का वरद हस्त है जो मुझे
इस तरह के महत्वपूर्ण तिथि में, इस तरह के महत्वपूर्ण सभा में बोलने का अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आप सभी को आदरपूर्वक मैं नमस्कार भी करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक दूसरी बात जिसने मुझे इम्प्रेस किया वह था मेरे अपने डिपार्टमेंट, जहाँ पर मैं एक समय विद्यार्थी थी, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरा अपना जो डिपार्टमेंट, जो दर्शन विभाग है, उसने यह निर्णय लिया कि केंद्रीय विषय वस्तु जो होगी इस अधिवेशन की, वह होगी जनजातीय जीवन दर्शन। कितना सुंदर निर्णय ये रहा। जहाँ की धरती, जहाँ का आसमान, जहाँ के लोग, उनका जीवन दर्शन बहुत ही सुंदर विषय है। और अजय जी को और संपूर्ण डिपार्टमेंट को इसके लिए मैं बहुत ही साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आगे भी आपका निर्णय इसी तरह का हो। ये झारखंड की धरती, झारखंड कभी अलग नहीं था। आपको मालूम है कि बिहार और झारखंड एक ही था। बिहार कहलाता था, झारखंड एक हिस्सा था। जब ये अलग हुआ, अब कतिपय कारणों से, उन कारणों की चर्चा करना यहाँ तो समय नहीं है उस बात का। जो भी हो, ये पॉलिटिकली होता है, पॉलिटिकल निर्णय था, हुआ, और जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। विकास के लिए सबको थोड़ा फैलाव चाहिए, थोड़ी जगह चाहिए, और वो जगह राज्यों को की भूमि को भी चाहिए। इसलिए ये निर्णय मेरे हिसाब से बहुत ठीक रहा। कुछ इसमें अभाव भी है, कुछ गलतियां भी हैं, लेकिन उन सबको नज़रअंदाज कर दीजिए तो झारखंड के लिए एक अपना भूभाग, अपना इसलिए कि जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, जो आदिवासियों की भूमि कही जाती है। दोस्तों, हम लोगों के पास तो बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम कहते हैं समानार्थक शब्द। वनवासी, कुछ लोगों ने कहा कि आदिवासी। किस चीज़